कहना स्टार्ट। उत्तरम यथा समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारतः नाम भारतीय यत्र संतति। अर्थात उत्तर के हिमालय और दक्षिण के समुद्रों के बीच जो भूमि है वो भारत है और हम सब भारतीय। नमस्कार, यहाँ उपस्थित महानुभावों, यहाँ उपस्थित युवा शक्ति, मैं यशपाल जिला फतेहगढ़ साहिब पंजाब से आज आप सबके समक्ष राष्ट्रीय एकता और एकजुटता के विषय पर अपने विचार अभिव्यक्ति के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। साथियों, हमारी मातृभूमि भारत, जिसने सदा वसुधैव कुटुंबकम जैसी विचारधारा को जन्म दिया, हम भारतीयों ने सदा अतिथि देवो भव जैसे संस्कारों को अपनाया है। ये वो भारत भूमि है जहाँ 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, जहाँ एक तरफ उत्तर की सर्द हवाएं हैं तो दूसरी तरफ रेगिस्तान की तपती हुई रेत है। यहाँ एक तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी चोटियां हैं तो दूसरी तरफ दक्षिण का विशाल समुद्र है। इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद भी हमारा भारत एक अखंड राष्ट्र है और हमें अपने राष्ट्र की एकता और एकजुटता पर पूर्ण गर्व है। हमारी स्वर्गीय नेत्री श्री सुषमा स्वराज जी ने 11 जून सन 1996 में संसद भवन में कहा था कि जम्मू के राजमा चावल, पंजाब की मक्की की रोटी से लेकर दक्षिण के इडली डोसा तक सब भारतीय व्यंजन है। अमरनाथ से लेकर रामेश्वरम तक सब भारतीय तीर्थ स्थान है और पंजाब के भंगड़ा से लेकर भरतनाट्यम तक सभी नृत्य भारत के नृत्य हैं और भारत में रहने वाला शिव भक्त अमरनाथ का जल लेकर रामेश्वरम के चरण पखारता है। साथियों, उनकी यह शब्द हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रमाण है। यदि एक तथ्य से देखा जाए तो हमारी प्रकृति भी हमें एक दूसरे के साथ बांधे रखने में अपना योगदान देती है। पंजाब से गुजरने वाली हवाएं सिक्किम तक अपनी खुशबू बिखेरती जाती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां बंगाल की खाड़ी तक अपनी चंचलता प्रदान करती हैं और दक्षिण के समुद्रों से उठा मानसून उत्तर के मैदान में बरसकर नई बहार लाता है। भारत की इसी खूबसूरती ने सदा विदेशों को अपनी तरफ आकर्षित किया। महमूद गजनबी और सिकंदर जैसे शत्रुओं ने अनेकों बार भारत पर हमला कर उसे खंड खंड करने की कोशिश की, परंतु हमारी भारत की रग रग से चलने वीर सपूतों ने सदा इसका रक्षण किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी सन 1947 को जब पूरा भारत आजाद हुआ तब 500 से भी ज्यादा देसी रियासतों का एकीकरण कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा देते हुए भारत की एकता को बनाए रखने में अपना पूर्ण योगदान दिया। साथियों, किसी भी राष्ट्र की शक्ति उस राष्ट्र की एकता से मिली और राष्ट्र यदि बड़ा हो और विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग वहां रहते हो उन्हें एकता के सूत्र में बांधे रखना कठिन हो जाता है। परंतु हमारे भारत के लोग विभिन्न धर्म, जाति, संप्रदाय होने के बावजूद भी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ एक तरफ पंजाब के अनंतपुर साहिब में होला मोहल्ला का त्योहार होता है तो दूसरी तरफ मथुरा और वृंदावन में होली मनाई जाती है। यहाँ एक तरफ उत्तर के मैदानों में लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है तो दूसरी तरफ दक्षिण में पोंगल मनाई जाती है। यहाँ के लोग ईद भी एक साथ मनाते हैं और दिवाली भी एक साथ मनाते हैं। यही हमारी खूबसूरती है और यही खूबसूरती हमारी एकता की पहचान है और वर्तमान में प्रयागराज में लगा महाकुंभ हमारी सांस्कृतिक एकता की पहचान है। साथियों, निसंदेह हमें अपनी राष्ट्रीय एकता और एकजुटता पर गर्व होना चाहिए, परंतु भारत में धर्मवाद, जातिवाद और राजनीतिक द्वेष हमारी एकता पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। यदि हमें अपनी भारत की एकता को बनाए रखना है तो हमें इन बुराइयों का समूल विनाश करना होगा और साथ ही साथ सामाजिक स्तर पर भी कई प्रयास करने होंगे। हमें अपने धर्म के साथ साथ दूसरों के धर्म का सम्मान करना सीखना होगा और आने वाले और समय पर राष्ट्र स्तर पर युवा सम्मेलनों का आयोजन भी करना होगा ताकि हमारी युवा पीढ़ी राज्य स्तर और राष्ट्र स्तर पर एक दूसरे की संस्कृति को आत्मसात कर सके। इसी छोटे छोटे प्रयासों से हम अपने भारतीय अखंडता और एकता को बनाए रखने में सक्षम हैं। अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि देशवासियों, देश अपने को ऊंचा हमें उठाना है, कि देशवासियों, देश अपने को ऊंचा हमें उठाना है। विजय विश्व तिरंगा अपना ऊंचा सदा लहराना है। विजय विश्व तिरंगा अपना ऊंचा सदा लहराना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छी। हेलो जसपाल, जोरदार ताड़ियां जसपाल दे लिए। जसपाल ने अपनी स्पीच अपने समय के पूरी की है। सो अगला जड़ा प्रतियोगी है साडे कोल शिवानी। जोरदार ताड़ियां शिवानी दे लिए।
सोहना लग रहा है इस टाइम ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਕੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਲਓ जैसा मैं नोट करना शिवानी आप सभी को मेरी ओर से जय हिंद। मैं शिवानी जिला फतेहगढ़ साहिब से आज आपके सामने अपने कुछ विचार पेश कर रही हूँ, जिनका विषय है अमृतकाल के 5 प्रण। पहला, विकसित भारत का विकास। दूसरा, गुलामी की हर सोच से मुक्ति। तीसरा, विरासत पर गर्व। चौथा, एकता एकजुटता। पांचवा, नागरिकों का कर्तव्य। भारत को 1947 को अंग्रेजों से मुक्ति हुई, अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति हुई। 2047 में हमें 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 2022 में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इन 25 वर्षों को